हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है लीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करने से बिजनेस को बड़ा करना, यानी ये इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग। और ये सवाल मुझे अक्सर आता है और फिर मुझे उस पर गुस्सा आता है, तो मैंने सोचा 1 to 1 क्लियर कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करने से सर्विस या प्रोडक्ट बिजनेस किस तरह बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, इसी पे आज डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है। सब ठीक ठाक है। कैसा चल रहा है धंधा पानी, कैसी चल रही है बिजनेस लर्निंग, कैसी चल रही है सारे मामला। जॉब चल रही है तो कैसी चल रही है, इनकम आ रही है तो क्या हो रहा है, और अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। अगर आप इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मेरे साथ बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन करने का लिंक मौजूद है। आप पेड कंसल्टेशन लेके आ सकते हैं। 1 या 2 दिन का वेटिंग टाइम होगा, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम जोन आई एम करंटली इन, मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ पे नहीं कर रहा, वगैरह एंड वगैरह। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा ओपन टू डिस्कशन किस्म का टॉपिक है, और क्योंकि कंसल्टेशन में अक्सर लोग इस तरह का सवाल करते हैं, तो मेरा ख्याल था कि एट लार्ज ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होगी। अगर इसके बारे में बात कर लेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। द क्वेश्चन एट हैंड इज इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करना। इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करने का मतलब ये है कि एक बंदा है जिसके पास या तो टाइम नहीं है या दिमाग नहीं है, लेकिन उसके पास कैपिटल यानी कि पैसा है, या उसके पास कोई बिल्डिंग है वो आपको दे सकता है। उसके पास कैपिटल इंजेक्ट करने के लिए है। फॉर दिस स्पेसिफिक केस हम माल की बात कर लेते हैं, और एक और इंसान है जिसके पास एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी है, और वो दोनों मिल के कोई काम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करना अगेंस्ट बिजनेस की परसेंटेज, शेयर इन प्रॉफिट, ये वो वगैरह एंड वगैरह, दिस एंड दैट। ये कोर लॉजिक है इस बिजनेस की। पूरी दुनिया में ये बिजनेस जो है ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है। आपने शार्क टैंक भी देखा होगा और ड्रैगन्स डेन भी देखा होगा। पूरी दुनिया में ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है, और पाकिस्तान में इंटायरली डिफरेंट तरीके से होता है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल एट प्ले क्या है? प्रिंसिपल एट प्ले ये है कि हर वो चीज़ जहाँ पे पेमेंट साइकिल प्रॉब्लम में होती है, या पेमेंट साइकिल के छोटे होने की वजह से बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि हर बिजनेस में एक स्टेज आती है जब वो बिजनेस एक सर्टेन प्लेट्यू को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, और उसको कैश इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, लिक्विड मनी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदी, वो प्रोडक्ट आगे गई, अभी कुरियर से पैसे नहीं आए, पीछे इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो आपको कैश इंजेक्शन चाहिए उसको फ्लूइड रखने के लिए, उसको लिक्विड रखने के लिए। तो इसलिए आप उसमें कैश इंजेक्शन डालते हैं, माल इन्वेंट्री बढ़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। समहाउ डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस में और सॉफ्टवेयर हाउसेस में और एजेंसीज में भी ये वाला कॉन्सेप्ट राइज होने लगा है, और इसी पे आज हम बात करेंगे। देखें, प्रिंसिपल एट प्ले क्या है। प्रिंसिपल एट प्ले जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का एक प्रिंसिपल है, और फिजिकल वर्ल्ड का प्रिंसिपल क्या है कि जहां पे माल इन्वॉल्व हो, यानी कि इन्वेंट्री इन्वॉल्व्ड हो, वहां पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने बनाई, ये एक प्रोडक्ट मैंने बनाई, इस प्रोडक्ट के 1 लाख पीस मैंने ऑर्डर करने हैं। वो ऑर्डर करने के लिए मेरे पास आइडिया है कि मैं किसको बेचूंगा, मेरे पास सेल्स फनल बनी पड़ी है, मेरे पास चैनल्स रेडी हैं, मेरे पास टारगेट मार्केट तैयार है, सब कुछ मेरे पास तैयार है। लेकिन इस प्रोडक्ट को मुझे चीन से ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर करने के लिए जो मुझे कैश इंजेक्शन चाहिए, मैं कहूंगा यार कोई और बंदा मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर ले, जब इसमें से प्रॉफिट आएगा तो इसको हम सर्टेन परसेंटेज में डिवाइड कर लेंगे, फिर इस कैश को रोटेट करते रहेंगे, यानी कि इन्वेंट्री रोल आउट या इन्वेंट्री टर्न अराउंड साइकिल बढ़ते रहेंगे, और हम अपना प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ये सारा कुछ इन्वेंट्री की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या डिजिटल सर्विसेज की बिजनेस में भी ये काम हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं पहले ही आपका बबल बर्स्ट कर दूं कि ये काम नहीं हो सकता। ये काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पिछले दिनों कंसल्टेशन में एक बंदा आया और वो मुझसे डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने उसको ये कहा कि यार तुम्हारे पास इन्वेंट्री क्या है? तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, लेट्स सपोज तुम्हारी सर्विसेज का 1 महीने का रिटेनर। तो अगर तो तुम्हें सेल करनी नहीं आती, यानी कि तुम्हें अपनी सर्विस बेचनी नहीं आती, तुम्हें टारगेट मार्केट नहीं पता, तुम्हें गैप एनालिसिस नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि ये माल कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, कितनी देर के लिए खरीदेगा, ये अगर तुम्हें नहीं पता फॉर एग्जांपल, और तुमने 15 बंदों की टीम बिठाई हुई और उनकी सैलरियां चलाने के लिए तुम इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करना चाहते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि सैलरियां वो खाई जाएंगे, तुम्हें सेल करनी आनी रही, बाद में पैसे तुम्हारे गले पड़ जाएंगे, बंदा तुम्हें पर्चा कराएगा, तुम जेल के अंदर। ये होगा अगर आप सर्विसेज बिजनेस में काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तो आपको सेल करनी नहीं आती, तो फिर आप इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और फुद्दू कोई नहीं है। और अगर आपको सेल करनी आती है, तो फिर आप कैश इंजेक्शन लेना चाहते हैं, उसका मकसद भी आपके बिजनेस को बढ़ाना नहीं है। देखें,
डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस में इन्वेस्टर जो है वो ऐसा एक रिडंडेंट वेरिएबल है जो बार बार रिमाइंडर में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप इस बात को समझें कि जब प्रोडक्ट बिजनेस की हम बात करते हैं, चाहे वो डिजिटली एग्जिस्ट करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, आपसे एक मैसेज डिस्कशन कर रहा हूं। जब आप प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं तो आप देखें, प्रोडक्ट बिजनेस जो भी होता है ना आजकल के पूरी दुनिया की प्रैक्टिस में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान की प्रैक्टिस में जहां तक बात करते हैं, अगर आप 1 करोड़ की कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 33 लाख होगा। 33 लाख आपने मार्केट से लेना होगा, 33 लाख की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होगी और 33 लाख को आप रोटेट कर रहे होंगे, तो 2 साइकिल जो है वो कभी आपके पास होंगे नहीं, तो 1/3 पे आपने एक्ट करना होगा। डिजिटल बिजनेस में ऐसा नहीं है। डिजिटल बिजनेस में काम करने से पहले पेमेंट मिलती है, काम करने के बाद पेमेंट मिलती है। काम ना करो तो आप पेमेंट, अगर आपको पेमेंट ना मिले तो आप काम के साथ दाएं बाएं भी कर सकते हो, उसको रोक भी सकते हो, यानी कि उस काम की डिलीवरेंस में अड़ी फंसी डाल सकते हो। तो ये उस तरह का काम नहीं है जहां पे डिलेड पेमेंट्स हो, अनलेस आप किसी प्राइवेट लिमिटेड शूट ये किस्म की कंपनी पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं जो आपके पैसे नीचे लगाती है, बिकॉज सेठ साहब को ये पता ही नहीं है कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू है, वो एक अलग केस है। पॉइंट बीइंग पॉइंट बीइंग के सर्विसेज का बिजनेस क्योंकि एडवांस पेमेंट पे हो रहा होता है और एक सर्टेन सर्टेन कंट्रोल सेलर के हाथ में होता है, इसलिए इसमें कैश इंजेक्शन आपकी सेल को इंप्रूव नहीं करेगा। तो फंक्शन जो है ना, मेन फंक्शन देखें, प्रोडक्ट बिजनेस की गेम ये है कि इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करने से जो मेन गेम है, जो प्रोडक्ट लाइन है, उसको एक्सपैंड करने में मदद मिलती है, विच मींस कि अगर माल होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेल या प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल ज्यादा होगी। लेकिन सर्विसेज के बिजनेस में ट्रू इसलिए नहीं है कि सर्विसेज के बिजनेस में अगर आपको सेल करनी नहीं आती और आप ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए पैसे मांग रहे हैं, आप बेवकूफ इंसान है। अगर आपको सेल करनी आती है, आप इन्वेस्टर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो वो पैसे आप सेल्स एंड मार्केटिंग पे लगाने के बजाय ऑप्स में लगा रहे होंगे, बड़ा ऑफिस ले रहे होंगे, इक्विपमेंट खरीद रहे होंगे, लोगों पे लगा रहे होंगे, आप बेवकूफ इंसान है। डिजिटल, आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डिजिटल सर्विसेज बिजनेस के अंदर आप सैस हो, रैस हो, रिक्रूटर हो, आउटसोर्सर हो, कुछ भी हो, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एग्जिस्ट नहीं करती। इनऑर्गेनिक ग्रोथ एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसको सेल्स एंड मार्केटिंग और ब्रांडिंग के थ्रू पैसे लगा के बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि चीज़ें बिकनी है आपकी पर्सनल ब्रांड के मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, जो लोग मर्चेंडाइजिंग करते हैं ना कि अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हायर के एसी आए हैं, तो ज़्यादा पैसा लगाने से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। आप जितने मर्जी बड़े तुमन खान बनने की कोशिश करें, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे तब तक आपका माल नहीं बिकेगा, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे तो आपको पैसे भी लगाने नहीं पड़े, आपका माल बिकेगा। माल बिकेगा मतलब आपकी सर्विस बिकेगी। तो इसलिए जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जो फंक्शन, जो ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है, वहां पे कैश इंजेक्शन इज नॉट द detriment ऑफ bringing a sale. So when it is not directly proportional to that, every money that you try to bring in through an investor against the equity is going to give you a problem. पीटर थील क्या कहता है? पीटर थील ये कहता है कि अगर किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में पहले दिन कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि दोनों को फाउंडर जो है वो डिफरेंट वैल्यू टेबल पे नहीं लेके आ रहे, या दोनों को फाउंडर जो है वो उनके विजन एंड गोल्स अलाइंड नहीं है, या प्रॉब्लम ये है कि एक स्लीपिंग पार्टनर है और आपको शुरू में तो क्योंकि आपकी इक्विटी कुछ भी नहीं है तो आप कहते हो 50% ले लो, थोड़ी देर से बाद आपको बुरा लग जाएगा, अगर सारा काम मैं करता हूँ, पैसे वो 50% क्यों लेके जा रहा है। वो इसी इन्वेस्टर मॉडल की बेस पे होती है कि उसने शुरू में पैसे लगाए होते हैं, तो बाद में आपके स्टेक आपको दुख देते हैं, तो आप कहते हैं यार अलग करो वगैरह वगैरह। पॉइंट बीइंग, पीटर दिल कहता है अगर किसी कंपनी में पहले दिन कोई प्रॉब्लम होगी तो जब वो कंपनी बड़ी हो जाएगी वो प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए निप इट इन द बड। ठीक है ना? निप इट इन द बड्स नहीं, निप इट इन द बड, यानी कि जब सीड छोटा हो तभी उसको दबा डालो। तो ये प्रॉब्लम इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि आप एफ ऑफ एक्स सेल्स को कैश इंजेक्शन के साथ टाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके साथ आपके अल्टीरियर मोटिव्स अटैच होते हैं, और अल्टीरियर मोटिव्स अटैच होने की वजह से आपको ये लगता है कि शायद आप सेल्स एंड ब्रांड, जो बंदा ये कहता है ना मैं ऐड चला के क्लाइंट लेके आऊंगा, जो ये बंदा कहता है कि मैं मार्केटिंग करके क्लाइंट लेके आऊंगा, वो आज ही एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि जिसने अपनी सेल्स फनल को ऑर्गेनिकली नहीं समझा, जो टारगेट मार्केट को नहीं जानता, वो फेसबुक मेटा एल्गोरिदम को ये कहना चाहता है बेसिकली कि जाओ और मेरे लिए कस्टमर ढूंढो, तो हो सकता है, लेकिन आप कभी उसके पासवर्ड को नहीं पहुंचेंगे, और मकसद है सेल्स फनल के पासवर्ड को क्रैक करना। ये जो इन्वेस्टर मॉडलिंग आपके दिमाग में बनी पड़ी है, शार्क टैंक में भी आप देखें वो इक्विटी या सेल्स की परसेंटेज लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ये पैसे तभी दे पाएंगे जब एक सर्टेन सेल्स आ रही होंगी, तो सेल्स उन्होंने क्रैक की होती हैं। ये जो गेम है ना इन्वेस्टर मॉडल की, ये बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड की इस प्रिंसिपल पर टिकी है
कि हर उस चीज में पैसे डालने से, कैश की रोटेशन होने से मार्जिन साइड पे होने लग जाता है जहां पे कांस्टेंट इन्फिनिट डिमांड हो। दाल, सब्जी, आटा, चावल, लाइटें, इलेक्ट्रिसिटी, जितना कैपिटल होगा उतना माल खरीदूंगा, जितना माल खरीदूंगा उतना डिस्काउंट मिलेगा, जितना डिस्काउंट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बढ़ेगा, जब डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन बढ़ेगा लोगों को क्रेडिट साइकिल देंगे, जब क्रेडिट साइकिल देंगे तो ज़्यादा लोग माल खरीदेंगे, ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा माल ऑर्डर होगा, कंपनियां क्रेडिट देंगी, वहां पे कैश इंजेक्शन काम करता है। जहां पे इन्वेस्टर कंट्रोल कांस्टेंट इन्फिनिट डिमांड, कंसिस्टेंट इन्फिनिट डिमांड के साथ डील कर रही होती है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो डेफिनेटली आप कांस्टेंट या कंसिस्टेंट इन्फिनिट डिमांड के साथ एक्ट नहीं कर रहे, आप नल्ले बेरोजगार हैं और अभी सेल्स फनल क्रैक करने के कगार पे हैं। और जहां जहां आपको आपकी सेल्स फनल फेल होती नजर आ रही है वहां पे आप कह रहे हैं आप पे कैश इंजेक्शन अगर होता ना तो मैंने बहुत बड़ा इंसान बन जाना था। नहीं, आप सेल्स में नालायक हैं। पहले सेल्स को क्रैक करें। कौन सी दुनिया में रहने वाला, किस काम को करने वाला, किस शहर में रहने वाला, वो क्या काम करता है बंदा, मेरी किस सर्विस को कितने में खरीदेगा, इन सारे वेरिएबल्स के जवाब लेने के बाद जब आप मॉडल बनाएंगे और अगर वो मार्केट गैप एनालिसिस के ऊपर ड्रिवन होगा वो ऑटोमेटिकली बिकेगा। और इसीलिए डिजिटल सर्विसेज बिजनेस में इनऑर्गेनिक ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। और जब स्केल सेल्स का फंक्शन नहीं है, यानी कि स्केल इंजेक्शन ऑफ मनी, देखिए उसमें अल्टीरियर मोटिव है कि मैं अच्छा ऑफिस बनाऊंगा, सीईओ की टेबल बड़ी होगी, वो ओकवुड की होगी, उसके नीचे बटन लगा होगा, जब मैं बटन लगाऊंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, इस तरह की बातें। और मेरी बड़ी हॉट सी सेक्रेटरी होगी जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, और जब जब बारिश होगी तब तब मैं ही उसको घर छोड़ने जाऊंगा, अपने 1 to 5 के ऊपर गाड़ी में अंदर रखूंगा ताकि वो भीगे। ये तो सारी बातें हैं। ये सारी बातें एक अमेरिकन ड्रीम जो आपने कोई मूवी देखी थी उसमें अमेरिकन साइको में क्रिश्चियन बेल का कार्ड देख के आपने सीखी हुई हैं। वो एक अलग दुनिया है, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग दुनिया है। वो एनालिस्ट की दुनिया, वो जॉब की दुनिया है जहाँ पे somebody takes care of you. This is not that world, this is entrepreneurial world. It's like mining in the dark. You have to find out the answers on your own. And based on those answers, उसको उसी में से निकाल के उसी में इन्वेस्ट, उसी में से निकाल के उसी में इन्वेस्ट। उसको आपने ऑर्गेनिकली इस आटे को गूंदना है तो बड़ा पिज्जा बनाना है। आपने फौरन हवा भर के पिज्जा बनाने की कोशिश नहीं करनी, आप दफा दूर और मलिया मेट हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया, जितने भी लोग मुझसे कंसल्टेशन में आके ये सवाल करते हैं उनको जवाब दे रहा हूं और नए लोगों को ये जवाब दे रहा हूं कि डिजिटल सर्विसेज बिजनेस या कोई भी डिजिटल बिजनेस जब तक उसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड ना हो, कैश इंजेक्शन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। अब आप एक बकवास करेंगे क्योंकि आपकी आदत है, आपकी नहीं मतलब काफी लोगों की आदत है कि नहीं ये तो एक्सेप्शन है इसमें, फलानी चीज देखो। अगर हमने कोई सैस भी बनाना है अली भाई तो हमने डेवलपर तो रखने हैं, तो 6 महीने डेवलपर की तनख्वाह के लिए नहीं। आपने अगर सैस बनाना है तो पहले मार्केट गैप एनालिसिस करें, अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करें, उसका एक फिजिबिलिटी प्लान बनाएं। बिजनेस, कोई भी बिजनेस असल में कामयाब होने से पहले पेपर पे कामयाब होना चाहिए। उसका 3 साल का बर्न चार्ट बनाएं। ये देखें कि आप फिजिबिलिटी या एमवीपी तक पहुंचते पहुंचते कितने पैसे बर्न करेंगे, और उसके बाद आपका सेल्स मॉडल क्या होगा। ए फेल हुआ तो बी क्या होगा, बी फेल हुआ तो सी क्या होगा, 3 4 5 जब आप इसको पीयर टू पीयर इवैल्यूएट करके वैलिडेटेड प्लान बनाएंगे तब आप उस पे पैसे लगाइएगा अपने या किसी और के इक्विटी के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है आप रिटर्न निकालेंगे। सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि एक सास बननी चाहिए, हर बंदे को लगता है कि उसकी एक सास होनी चाहिए, क्योंकि सास होगी तो मिलेगी ना। तो पॉइंट बीइंग के अज्यूम मत करें, और इस बात को याद रखें कि डिजिटल बिजनेस में कैश इंजेक्शन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि स्केल कैश का फंक्शन नहीं है एज लॉन्ग एज देयर इज नो प्रोडक्ट। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है जिसको आप सीख करने की कोशिश करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर करने की कोशिश करते हैं, 2 नंबरी लगाने की कोशिश करते हैं अपने साथ और अपने बिजनेस के साथ, वो एक दफा दूर किस्म का कॉन्सेप्ट है। आप किसी से पैसे लेंगे, उसको अपना पर्सनल चेक देंगे, फिर वो आप पे 489F की FIR कराएगा, फिर आप जेल में जाएंगे क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या केस लड़ेंगे प्री अरेस्ट बेल लेके और जलील ख्वार होंगे, बाद में चीज़ें बेचेंगे और कहेंगे यार ये क्या हो गया। तो इस चीज़ से बचें, अपने आप को ऑर्गेनिक ग्रोथ की आदत डालें, छोड़ दें इस बात को कि आपने इंस्टाप्रेन्योरशिप करनी है और 24 साल की उम्र में बिलियनियर बन के सिर्फ लेनी है। पहले दुनिया ने आपकी लेनी है। तो कहते ना हम लाइफ को सीरियसली ले रहे थे, लाइफ सीरियसली हमारी ले रही थी। अभी आपने वो स्टेज गुजारनी है, ऑर्गेनिकली अपने आप को स्कल्प्ट होने दें। जैसे माइकल एंजेलो ने डेविड का वो बनाया था ना स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है, स्कल्पचर ही होता है राइट, स्टैच्यू और समथिंग लाइक दैट, वो बनने दें, तराशने दें अपने टाइम को, अपने आप को
ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ गौर करें, टाइमलीनेस जो है उसको ज़रा नंगा छोड़ें, उसको स्लोली बढ़ने दें। फिर जो तर्श के निकलेगा वो लैम्बोर्गिनी ते बुगाटी चाड़ी होगा, एज़ कंपेयर टू कि बस ये BYD है, इसको ले लो और 3 साल में इसको बेच दो। छोड़ दें इन बातों को। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस की हम बात करते हैं उसमें इन्वेस्टर लेना आपके लिए कैसे फ़ायदे नुकसान की चीज़ हो सकती है। अगर आप इन्वेस्टर ऑन बोर्ड भी कर रहे हैं, कभी भी उसको प्रॉफ़िट से टाई मत करें, उसको इक्विटी का पार्ट बनाएँ, प्रॉफ़िट लॉस का पार्टनर बनाएँ और जब लॉस हो तब वो लॉस भी बियर करे। वो बिज़नेस का पार्टनर बने, सिर्फ़ प्रॉफ़िट शेयरिंग पे या फ़िक्स्ड पे ये वाले काम बिज़नेस के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप को आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर मिली हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक ज़रूर दें। लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू। मैं आपको फॉलो बैक नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। इंस्टाग्राम पे भी सेम सीन है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको टच कर सकूँ। अगर आपको मुझसे बिज़नेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए, आपके पास कुछ आइडियाज़ है, आप उनको बाउंस ऑफ करना चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेशन सेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, उस पे आप टच करके मेरी टीम से बुकिंग कर सकते हैं। डिपेंडिंग मैं किस मुल्क में हूँ या किस टाइम ज़ोन में हूँ, 1 या 2 या 3 दिन की वेटिंग टाइम पे आपको स्लॉट मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आई होप की वीडियोज़ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ। दिस इज़ योर बॉय एज़ी, ओवर एंड आउट। कट।